सब क्रिकेटर्स ने ऑस्ट्रेलिया के ऐसे प्रिडिक्शन किए थे कि जिसमें इंडिया को हारना ही हारना था। लेकिन आपको अगर इंडिया क्रिकेट टीम की पावर का या ताकत का अंदाजा लगाना है तो फिर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की ये ओपनिंग पर्थ में जरा देखिए कि मैथ्यू हैडन, नेथन लाइन, गंजे, तू तो कह रहा था 5-0 से बीजीटी ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। डेविड वार्नर कह रहा था 4-0 से ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, क्योंकि कोई कंपैरिजन ही नहीं है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट क्रिकेट में। तेरे जिस तरह से उन दोनों ने रिकॉर्ड पार्टनरशिप बुक की है भाई, 20 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है इंडिया का लास्ट टाइम आकाश चोपड़ा और वीरेंद्र सहवाग ने जनवरी 2004 में, वो भी सिडनी में, जो कि बेहतर बैटिंग कंडीशन है। पर्थ तो पेसर्स की जन्नत है, बैट्समैन की जहन्नम टाइप चीज होती है। वहां पे इन्होंने इतनी रिकॉर्ड पार्टनरशिप की है, इतना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर बर्बाद कर दिया है। पूरी बीजीटी की जो ऑस्ट्रेलिया ने हाइप बनाई थी, इस दफा इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे, 2 दिन के अंदर सब कुछ उल्टा करके रख दिया है। ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर ने जो तूफान मचाया हुआ था, उनके मुंह बंद करवा के रख दिए। ये गलत नहीं है, ये हकीकत है, ये नजर आ रहा है। दोस्तों, ये सीरीज स्टार्ट होने से पहले ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने प्रेडिक्शन किए थे कि इंडिया, किसी ने कहा था 3-1 से हारेगा, किसी ने कहा कि 4-0 से हारेगा, किसी ने कहा पता नहीं कितने में हारेगा। यानी कि एक्स क्रिकेटर्स और रिसेंटली जो खेल रहे हैं, इन सब क्रिकेटर्स ने ऑस्ट्रेलिया के ऐसे प्रेडिक्शन किए थे कि जिसमें इंडिया को हारना ही हारना था। लेकिन आपको अगर इंडिया क्रिकेट टीम की पावर का या ताकत का अंदाजा लगाना है तो फिर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की ये ओपनिंग पर्थ में जरा देखिए कि टीम इंडिया कितनी पावरफुल और कितनी ताकत रखती है। ये वो केएल राहुल है जिसको निकालने के लिए, देखे, बहुत सारे क्रिकेट फैंस तो चाह रहे थे कि केएल राहुल निकाला जाए, लेकिन क्रिकेट बोर्ड भी इस बात के करीब हो गया था कि केएल राहुल को जो है ऑस्ट्रेलिया, भाई यहां तो बिल्कुल ही चांस नहीं बन रहा था। यहां चांस तब बनता है केएल राहुल का जब रोहित शर्मा को पर्सनल मैटर, उनके घर एक बेबी हुआ है मेरे ख्याल से, उसी में बिजी होंगे, तो केएल राहुल का यहां पे चांस बन गया। और चांस भी ऐसे बना कि आप देखिए पहले मैच में, अब उसको हम क्या ही कहें, ऑस्ट्रेलिया की चीटिंग कहें, अंपायर्स की जो है नाफरमानी कहें, अंपायर्स की बेवकूफ़ी कहें, अंपायर्स बोट कह के पुकारे अंपायर को, या फिर बदकिस्मती कहें केएल राहुल की। लेकिन आज की ये जो पारी है टेस्ट मैच में, ओपनिंग में, आप देखिए कितने 20 साल के बाद, 2004 में, उसके बाद से भैया नहीं हुआ था, 2004 के बाद से नहीं हुआ था, 20 साल के बाद आज दोस्तों 100 रन की पार्टनरशिप जायसवाल और केएल राहुल ने खेली है। अगर साफ शब्दों में कहें तो देखो 90 तो बकवास शुरू कर दिया जी घंटे के मीडिया ने, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भाईजान टपन टपान शुरू कर दिया। इसको हम ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो नहीं कहते, रंडी रोना मीडिया हमने इसका नाम रखा हुआ है, जिस तरह आपको पता है। रोना शुरू कर दिया जी, वो जसप्रीत बुमराह के एक्शन को ले आया, कहीं के जी वटा मारता है। मैं बताता हूँ, तेरे हैजलवुड को, तेरे कमिंस को, तेरे स्टार को ठोका है ना, तो फिर अब अब्बू को कह रहे को वटा मारता है। और दूसरा वो जायसवाल ने, आपको पता है कि स्टार को जिस तरह बोला है कि भाई काफी स्लो बॉलिंग कर रहा है मुझे, उसको ये फॉक्स क्रिकेट वाले ये घंटे के उसके ऊपर रंडी रोना लगा के बैठे हुए हैं, और वो बुमराह के बॉलिंग एक्शन पे रंडी रोना लगा के बैठे हुए हैं ये लोग। बेटा किधर गया वो डेविड वार्नर, मैथ्यू हैडन, नेथन लाइन, गंजे, तू तो कह रहा था 5-0 से बीजीटी ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। डेविड वार्नर कह रहा था 4-0 से ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, क्योंकि कोई कंपैरिजन ही नहीं है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट क्रिकेट में। तेरे घंटे पे चढ़ गया तेरा 4-0, तेरे नहीं मेरे भी घंटे पे चढ़ गया, मेरा झनकने पे चढ़ गया तेरा 4-0। डेविड वार्नर घंटे के पुष्पा बजा दिया पकड़ के, जायसवाल ने बजा दिया है। आन अब क्या हुआ है, किधर गया वो माइकल वान, ना 3 में ना 13 में, इंग्लैंड की तो बजी पड़ी है, इधर आ गया ऑस्ट्रेलिया के उठाने। ठोक दिया ना फिर इंडिया ने, बता दिया ना जायसवाल ने मैं क्या चीज हूं। एक 22 साल का लड़का मिचेल स्टार को बजा गया, एक 22 साल का लड़का जिसका ऑस्ट्रेलिया में पहला टूर है, पहला मैच है उसका, वो मिचेल स्टार को उसी के ग्राउंड में, उसी की कंडीशन में बाउंसी विकेट पे बजा गया। कहता बॉलिंग स्लो कर रहा है, जोर लगा, घंटे के जोर लगा। ये होता है किंग वाला एटीट्यूड घंटे के, ये घंटों, ये किंग वाला एटीट्यूड होता है। ये एटीट्यूड था वो जो कह रहा था तेज कर, बात स्लो कर रहा है मुझे, वो मिचेल स्टार को कह रहा है अगला आंखों में आंखें डाल के। भाई ये चीज होती है, ये ऑस्ट्रेलिया वाले कह रहे हैं, वो फॉक्स क्रिकेट वाले, आपको पता है वो तो वो इंग्लैंड के बर्मी आर्मी की तरह, ये फॉक्स क्रिकेट वाले
वो कह रहे हैं कि जी बुमराह बट्टा मारता है। अब मैं आपको दिखाता हूं। जब हमने ऑस्ट्रेलिया में अपना कमरान गुलाम ट्राई किया तो वो बाउंसर पे उसका फुटवर्क दरे का दरा रह गया और ऑस्ट्रेलियंस ने हमारा पूरा मजाक उड़ाया कि भाई ये मुल्तान नहीं है, ये एमसीजी, और साथ बोला बेबी, यही डेविड वार्नर ने बोला था। और एक तरफ इंडिया का यंगस्टर है जासवाल, वो अपने पहले टेस्ट मैच में ही ऑस्ट्रेलियन बॉलर स्टार्क को बोल रहे हैं कि भाई तुम बहुत स्लो डाल रहे हो, मुझे तेज डालो। अब स्टार्क का रुतबा आप देखें बहुत बड़ा है, मतलब वो बहुत बड़ा बॉलर है, और जासवाल को आप देखें वो बच्चा है, वो एक यंगस्टर है, वो अपनी दूसरी इनिंग खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। पहली इनिंग में वो 0 पर आउट हो गया और वो स्टार को इस तरह का चैलेंज दे रहे हैं। और ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर जो पाकिस्तान को बेबी बेबी बोल के मजाक उड़ाते थे, और पास में भी आपने देखा होगा पाकिस्तान को वो बोलते रहे कि भाई अगर आपने ऐसी क्रिकेट खेलनी है, स्पेशली टेस्ट की बात करता हूं, वनडे में तो अभी हम सीरीज जीते हैं, तो वो कहते हैं अगर आपने ऐसी क्रिकेट खेलनी है तो आप ना आया करो पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान के साथ सीरीज ही नहीं खेलनी चाहिए। अब आप ये क्रिकेट में फर्क देखो, हालांकि हमारा कमरान उलाम बहुत मंजा हुआ खिलाड़ी है, बहुत रन है उसके डोमेस्टिक में, एक अरसे से वो खेलता हुआ आ रहे हैं। और आप जासवाल को देखो, उसने 1-2 ही रणजी के सीजन खेले, मतलब नथिंग अगेंस्ट कमरान उलाम, बहुत अच्छा बैट्समैन है, हमारे परस्पेक्टिव से बहुत अच्छा बैट्समैन है जो पाकिस्तान की अवेलेबल लॉट है। बट अब फर्क देखो कि एक तरफ मंजा हुआ पाकिस्तान के डोमेस्टिक का बाबू में आप उसे कंसिडर कर लो कि वो कैसे बाउंस को टैकल करते हैं और कितना मजाक बनता है, और एक तरफ जासवाल का कॉन्फिडेंस, उसका स्किल लेवल, जिस तरह से वो उनको चैलेंज करता है, और वो सिर्फ बढ़ के ही नहीं मारता, वो करके दिखाता है। ऑस्ट्रेलियंस की नींदें हराम करता है, उनके कमेंटेटर और उनके एक्स क्रिकेटर्स का मुंह बंद करके रख दिया उसने। और पूरे ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है कि ये जासवाल और केएल राहुल ने हमारे साथ किया है क्या। वसीम अकरम ने भी बोला है, ऑस्ट्रेलियंस इट्स नॉट पाकिस्तान बेबी, इट्स इंडिया। और बिल्कुल भाई, जिस तरह से उन दोनों ने रिकॉर्ड पार्टनरशिप बुक की है भाई, 20 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है इंडिया का लास्ट टाइम आकाश चोपड़ा और वीरेंद्र सहवाग ने जनवरी 2004 में, वो भी सिडनी में, जो कि बेहतर बैटिंग कंडीशन है। पर्थ तो पेसर्स की जन्नत है, बैट्समैन की जहन्नम टाइप चीज होती है, वहां पे इन्होंने इतनी रिकॉर्ड पार्टनरशिप की है, इतना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, और कामनेस के साथ हैरान किया। ये नहीं कि किसी बॉलर को 30 मार दिए, किसी को 20 मार दिए, रन हो गए, नहीं भाई, प्रॉपर अथॉरिटी के साथ खेला है, प्रॉपर डोमिनेंस के साथ खेला है, ऑस्ट्रेलियंस को थका थका के मारने वाली पॉलिसी बनाई है। आप चेक कर लो, मतलब कि ये नहीं कि पाकिस्तान और इंडिया के बैटर्स का मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, बहुत हमारे यहाँ कंपैरिजन होता है, समटाइम कंपैरिजन अनफेयर भी होता है, बट कभी कभी कंपैरिजन ठीक भी होता है कि भाई आपको एक पता चले कि आपके यंगस्टर कितने पानी में, इंडिया के यंगस्टर कितने पानी में। आप जब वहां जाते हो टेस्ट क्रिकेट में क्या करते हो, और जब इंडिया जाता है वहां पर टेस्ट क्रिकेट में क्या करते हैं। हमारे यहाँ तो वो हमें बैटिंग में भी दबाई फेर देते हैं, बॉलिंग में भी हमारी ऐसी की तैसी कर देते हैं, बट इंडिया को आप देखो, घर पे 3-0 हार के वो गए थे, 3-0 हारने वाली टीम इस तरह से जाके अपनी बी टीम, मतलब अभी शामी ने आना है, गिल ने आना है, रोहित शर्मा ने आना है। तुम हमारे एक प्लेयर को उंगली करोगे, हम 11 के 11 तुम्हें उंगलियां करेंगे। यही कुछ हुआ आज ऑस्ट्रेलिया के साथ, जब मिचेल स्टार्क पहला सेशन खेल रहे थे। उन्होंने कहा हर्षित राणा को कि भाई तेरे ज्यादा तेज बोल तो मैं फेंकता हूं। बात खत्म होगी, हर्षित राणा ने आउट भी कर दिया, लेकिन कहा है ना, अगर कोई एक उंगली करेगा तो 11 के 11 मैदान के अंदर आएंगे। ये वो इंडियन टीम है जो एक दफा अगेंस्ट इंग्लैंड के अंदर खेलते हुए उन्होंने काम किए थे कि किसी एक से पंगा लेते थे, सारे के सारे चढ़ जाते थे। जैसे ही रोहित शर्मा कप्तान बने, ये इनका एग्रेशन खत्म हो गया हुआ था, बड़े सीधे साधे शरीफ बच्चे बन गए थे। रोहित गए, बुमराह आए, अगेन वही सब कुछ जिसको कहते हैं ना, दोबारा वापस आ गए, पंगे पे पंगे लेते हुए नजर आ रहे हैं। हुआ क्या, मिचेल स्टार्क दुनिया का प्राइम बॉलर, वसीम अकरम कहते हैं एक दुनिया का, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम बॉलर बॉलिंग कर रहा है 22 साल के लड़के को। 22 साल का लड़का जायसवाल आगे से कह दे वो स्लो बॉल कर रहा है, भाई तू वो स्लो बॉल कर रहा है, कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है। फिर अगले बॉल पे वो चौका भी मार दे, ये हुआ है। तो तुमने स्टार्क ने पंगा लिया राणा से, कल का बच्चा 22 साल का लड़का जायसवाल ने आके स्टार्क को उसकी नानी याद करवा के रख दी और 90 रन भी मार गया। ऑस्ट्रेलिया को अगर मैं कहूं, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर बर्बाद कर दिया है। पूरी बीजीटी की जो ऑस्ट्रेलिया ने हाइप बनाई थी, इस दफा इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे, 2 दिन के अंदर सब कुछ उल्टा करके रख दिया है। ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर ने जो तूफान मचाया हुआ था, उनके मुंह बंद करवा के रख दी है। ये गलत नहीं है, ये हकीकत है, ये नजर आ रहा है। जायसवाल ने जो आज बल्लेबाजी की है कि ऑस्ट्रेलिया मजबूर हो गया पूरी पिच के ऊपर से ग्रास खत्म करने के ऊपर। आज बिल्कुल उन्होंने ग्रास खत्म कर दी। क्यों की? क्योंकि उनको डर था कि इंडिया तो आउट हो जाएगा, इनके बॉलर्स हमारा क्या हाल करेंगे इस विकेट के ऊपर। इस डर से उन्होंने ग्रास ही खत्म कर दी। लेकिन वो ये भूल गए कि भाई साहब, वो इंडियन टीम जो है ना, वो जैसी मर्जी पिच दे दो, अगर तुम उनको ग्रास नहीं दोगे तो फिर आउट भी नहीं होंगे। रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं भाई, 1986 का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। इंडिया की सेकंड पारी की बैटिंग देखकर पाक मीडिया हैरान हो गया, क्योंकि इंडिया ने बहुत ही शानदार बैटिंग करते हुए यहाँ पर बिना विकेट गंवाए
172 रन बनाए, जिसमें से जसवाल ने बनाए 90 रन और केएल राहुल 62 रन बनाकर अभी भी खेल रहा है। ये देखते हुए पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया बड़ी बड़ी बात करता था, अब ऑस्ट्रेलिया को औकात इंडिया के नए लड़के ने दिखा दिया। तो आपको क्या लगता है, जो पाकिस्तान बोल रहा है सही बोल रहा है? तो ज़रूर कमेंट करके बताएं और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।